उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत मजे में होंगे। देखिए, आज आपका एक फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। देखिए, HCF जो आपके डिस्प्ले पर ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है HCF, हिंदी क्या होता है? मौसम। आई मीन पूरा अगर पढ़े इसका क्या होगा? मौ फॉर, तो मौ का होगा महत्तम सौ से समावर्तक। ओके, मौसम का हिंदी क्या होगा? महत्तम समावर्तक। HCF को कभी कभी GCD भी कहते हैं। H फॉर हाईएस्ट होगा, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। जहां GCD को क्या पढ़ेगा तब G फॉर ग्रेटेस्ट होगा एंड C फॉर कॉमन, D फॉर डिवीजन। D फॉर क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। और यहां देखिए हाईएस्ट मींस क्या होता है? सबसे बड़ा, एंड कॉमन मींस होगा समान, फैक्टर मींस खंडक। हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट माने क्या होगा? सबसे बड़ा, कॉमन का हिंदी होगा समान, एंड फैक्टर होगा खंडक या गुणनखंड। खंडक भी इसे कह सकते हो आप, या गुणनखंड भी इसे कह सकते हो, गुणनखंड भी इसे कह सकते हो। और खंड डिवीजन क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन। डिवीजन को आप डिवाइजर कह लीजिए तो बेटर रहेगा। डिवीजन क्या कहिए? ग्रेटेस्ट कॉमन। डिवाइजर कहिए तो बेटर रहेगा। डिवीजन मींस क्या होता है? खंडक या भाजक। इसका भी क्या होगा? खंडक या भाजक, इसे भाजक भी कहते हैं। तो इसका सॉल्विंग मेथड क्या होगा? हल करने का विधि क्या होगा? एज यूजुअल जैसे कि आप सभी देखते हैं और पढ़े ऑलरेडी, पिछली क्लास में पढ़े होंगे, प्राइम फैक्टर मेथड आई मीन अभाज्य गुणनखंड विधि। और सेकंड आपका क्या है? डिवीजन मेथड आई मीन भाग विधि। लेकिन इसके अलावा भी मैंने एक डिस्कस करके एक मेथड का प्रोसेस लाया जिसे कहते हैं हम लोग हॉट मेथड, मैंने नाम दिया फैक्टर मेथड। रियल में HCF का मीनिंग ये पूरा करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर मेथड से ये कैसे निकालें? तो पहले हमने छोटा एक नंबर दिया है, ऑलरेडी आप यहां देख रहे हो, फाइंड HCF। एक क्वेश्चन आपसे रहेगा फाइंड HCF, तो कैसे निकालेंगे फाइंड HCF? तो जैसे 8 and 12 का आपको HCF पूछ रहा है, तो मैं फर्स्ट मेथड का यूज करता हूं। M फर्स्ट मींस मेथड फर्स्ट होगा आपके लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस मेथड से, तेरा प्राइम फैक्टर मेथड। तो इसके लिए ऑलरेडी पहले आपको प्राइम नंबर जानना होगा, और जैसा कि मुझे लगता है आप सभी प्राइम नंबर जरूर जानते होंगे, तो वो मैं बोलूं तो डिफाइन द नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। या ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटता हो और वन से, अन्य किसी से भी भाग ना लगता हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। सो अभाज्य गुणनखंड में विधि द्वारा हम लोग जब पढ़ेंगे तो अक्सर गुणनखंड करने के जो अभाज्य नंबर होता है हमारा, वो क्या सब होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। इसी से हम लोग डिवाइड करके हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं मेथड फर्स्ट में? तो 8 and 12 का हमसे पूछा गया, तो 8 का फैक्टर निकालेंगे। 8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो ऑलरेडी 8 का फैक्टर निकालिए, तो 2 से 2 4 जा 8 एंड 2 से अगेन कटेगा, 2 2 जा 4। और 12 यदि हम लिखते हैं, 12 का फैक्टर निकालें तो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। इस तरह हमारा क्या होगा? 8 का क्या होगा? 2 3 टाइम्स इनटू आएगा, 2 into 2 into 2। अगेन 12 का लिखेंगे तो क्या आएगा हम लोग का प्यारे बच्चों? तो हमारा जो आएगा अगेन वो आएगा 2 into 2 into 3 आएगा। यस नो? सो हंसते खेलते मैथ पढ़ते हैं मस्ती के साथ। तो देखिए 8 का फैक्टर निकाले हम लोग कितने इजी तरीका से? 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आया, 2 से डिवाइड किया फिर 2 आया, 4 को किया तो फिर 12 हमने फैक्टर निकाला 2 से 6 बार में, 2 से 6 को 3 बार में, और हमने यहां लिखा। तो HCF का मीनिंग क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। पहला कॉमन क्या मिला दोनों में? 6, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर मेथड से यहां सॉल्व कर रहे हैं। मेथड फर्स्ट मींस प्राइम फैक्टर मेथड। तो यहां से जब करेंगे तो 2 into 2 ब्रैकेट में आया, फिर 2 ब्रैकेट में आया, तो हमारा HCF जो आएगा, HCF जो हमारा आएगा, HCF यहां देखिए 2 and 2, यहां पर 2 आने वाला है हमारा। तो यहां पर देखिए 2 और 2 जो पेयर में आएगा वही लेंगे, और जो पेयर में नहीं आएगा उसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर ही लिया जाएगा। तो अभी आप देखिए क्या मेरे बच्चों, 8 का हमने फैक्टर निकाला था, 2 into 2 into 3 टाइम आया, और 12 का 2 times 2 आया इनटू में, और 1 टाइम 3 आया। कॉमन जब पेयर मिलाने लगे तो 2 टाइम्स ही 2 पेयर में मिला, और 3 और 2 यहां पर रिमेनिंग बच गया था। जो बच गया उसको कुछ नहीं करेंगे, उसे कोई लेना देना मुझे नहीं है। तो आप अगर HCF लिखोगे तो ऐसे फैक्टर लिखेंगे, और जो कॉमन मिलेगा HCF में तो कॉमन वाला ही मल्टीपल में लिखेंगे। सो 2 2 जा 4, आई मीन हमारा HCF क्या हो जाएगा? 4 होगा। सेकंड मेथड, सेकंड देखिए मेथड सेकंड हम लोग ध्यान दें, तो हमारा डिवीजन मेथड का है। डिवीजन ये बहुत ही इजी है, भाग हम लोग इसे सीखे इससे पहले, डिवीजन भाग करने के लिए। तो उसी प्रोसेस पर हम लोग HCF निकालते हैं। तो आपको 8 and 12 इसका बोला क्या निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं? छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। 8 से 12 को हमने डिवाइड किया, क्या 8 के बराबर 12 आएगा? तो जरा पढ़िए देखिए, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। सो सॉरी, हमें 2 टाइम्स पढ़ते तो ज्यादा हो जाता है, तो 1 जा से काम चलाएंगे हम लोग, ऐसे नो। तो 8 1 जा 8 लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, और जब 12 में से 8 घटाओगे तो आपका 4 आएगा। अगेन 4 जो रिमेनिंग बचा है, इस रिमाइंडर से ही जिससे हमें पहले भाग दिया था डिवाइजर, उसी को हम क्या करेंगे? फिर से भागा देंगे इस प्रोसेस से। और इस 4 से 8 को डिवाइड किया, क्या 4 का टेबल पढ़िए तो क्या आपको 8 आता है? यस ऑफ कोर्स, आप जब पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा, यस सर 2 टाइम्स में 8 आ गया। सो इजी, 4 2 जा 8। अब आपका 8 नीचे लिखिए, क्रॉस हो गया। अब
अब यदि किसी को पूछा जाए एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ हमारा क्या होगा, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा होगा यहाँ पर कोई 2 लिख देगा तो बिल्कुल नहीं, अगर 2 लिख देगा आप रॉन्ग हो जाओगे, हमारा ये एचसीएफ 2 कभी नहीं होगा। 2 तो एचसीएफ होगा क्या, जिस अंक से पूरा पूरा भाग लगता है वही हमारा एचसीएफ होता है। राइट, समझे आप लोग, गुड जॉब। नेक्स्ट देखिए क्या होता है कि नेक्स्ट यदि आप अब आगे सॉल्व करें मेथड थर्ड की बात करें, तो मेथड थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, मेथड थर्ड आई मीन हॉट मेथड की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो हॉट मेथड में क्या होगा, हॉट को क्या करते हैं, हमने कहा फैक्टर मेथड, तो डियर फैक्टर पहले आपको सीखना पड़ेगा कि हमने फैक्टर कैसे निकाला, तो ऑलरेडी हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर तो निकालते कैसे हैं, तो फैक्टर बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। हॉट मेथड में हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर मेथड क्या होता है, तो ऑलरेडी 8 एंड 12 आपको यहां पर देखना है, 8 12 निकालें, 8 8 का फैक्टर होगा कैसे, तो अभी मैं ऑलरेडी ऐसे लिखता हूं बट बताऊंगा आता कैसे है। पहले 8 का फैक्टर आई मीन 8 डिविजिबल होता किन किन नंबरों से है, ये सर फैक्टर वही होता है, ऐसा कोई संख्या जो दिया हुआ कोई संख्या हो, मान लीजिए यहां पर है ये कोई संख्या, और ये जिन जिन संख्याओं से भाग लग जाए, जो जो अंक इसमें आएगा और उससे जब भाग लेते हैं ये सारी संख्याएं इसका फैक्टर कहलाएगा। राइट, किसी भी संख्या से अगर कोई भाग लगेगा पूरा पूरा, तो जिससे भाग लगा वही संख्या वो संख्याओं का फैक्टर कहलाता है। जैसे 8 को भागा जाएगा 1 से कटेगा, यस 1 से भी कटेगा, 8 2 से कटेगा, यस सर 2 से भी कटेगा, क्या 3 से कटेगा, नो 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 3 से पढ़ेंगे 3 3 3 6 फिर 9 8 कभी नहीं आएगा 3 टेबल में, इसलिए 3 फैक्टर नहीं होगा, टेबल पढ़ते जाएंगे और ढूंढते जाएंगे। अब 4 के टेबल में आएगा, यस सर 4 के टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स में आ जाता है, 4 से भी कटेगा और 8 से तो 8 कटेगा। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के 4 फैक्टर है। 8 किन किन से भाग लग सकता है, पूरा 1 से भी कटेगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा। ओके, फिर देखिए 12 से अगर लिखते हैं 12 का फैक्टर कितने होंगे, तो 1 से डिविजिबल जरूर होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा 12 एंड 4 से भी होगा, 6 से भी होगा एंड लास्ट 12 से भी डेफिनेट डिविजिबल होगा। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये देखो आप कह क्या हॉट मेथड मैंने कहा था फैक्टर मेथड, हॉट क्या है फैक्टर मेथड, तो इसमें देखिए कॉमन मिलाई पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले सर 1 मिल रहा है दोनों में, 1 भी ऑलरेडी आ रहा है, देखिए 2 भी सर आ रहा है और लास्ट 4 आ रहा है, इसके अलावा कोई और भी फैक्टर मिल रहा है, नो, तो हमने कहा HCF, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा 1 2 4 में बड़ा कौन सर 4, सो इच प्रोसेस वी गॉट 4। हमने क्या देखा, प्रत्येक विधि से आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो भी, आप डिवीजन मेथड बनाओगे तब भी, और अगर हॉट प्रोसेस आई मीन फैक्टर मेथड बनाते हो तब भी आप HCF सेम ही लाओगे। तो यदि आप बनाते हो तो देखिए आपका आंसर इक्वल होगा तीनों प्रोसेस से। आई होप कि आप सभी बच्चे बहुत प्यार से HCF को सीखे हैं। यस, तो नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक में डिस्कस करते चलता हूं कि आपको जब भी पूछा जाए फैक्टर निकालो, हाउ टू फाइंड द गिवन नंबर्स, हाउ टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, जब किसी संख्याओं का आपसे पूछा जाए पूरा फैक्टर बताओ क्या होगा, जिसे मैंने 8 का निकाला था, तो किस तरह से निकालते हैं फैक्टर, फाइंड द फैक्टर, लास्ट में देखते जाइए, सीखिए प्यारे बच्चों, फाइंड द फैक्टर्स, ये फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, आखिर कैसे किस मेथड का यूज करते हैं। सो डियर देखिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोसेस में करते हैं, 1 को मल्टीपल करते हैं, 1 को कितना मल्टीपल करेंगे तो 8 आने वाला है, 1 को मल्टीपल कीजिए कितना पढ़ेंगे तो 8 आएगा, ओह सर 1 को 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, उसका 2 से पढ़िए, 2 का कितना पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4, ओह सर ये तो आप बहुत इजी तरीका बता दिए, 2 4 8 होता है, तो इट मींस आपको क्या देखे 2 के बाद क्या देखिए 3 से कटेगा, 8 कटने वाला 3 में आएगा, नो 4 के जब अगला टर्म इधर आने लगे, जैसे हमने 1 8 का 8 आया, 2 4 8 आया, 2 का 3 में आएगा, 4 अगला नंबर इस इधर आ गया, राइट साइड में आ गया, तो आगे नहीं जाएंगे, तो लिखेंगे सो फैक्टर ऑफ FACTOR फैक्टर्स ऑफ 8, यानी 8 का खंडक कौन कौन से हैं, तो 1 2 4 8, क्या क्या बेटा 1 2 4 8, देखिए ना 8 में क्या था 1 2 4 8, हम लोग इस प्रोसेस का यूज किए थे, हमने इसी प्रोसेस को बनाकर हमने HCF निकाला। नेक्स्ट आप ये देखिए, यदि आप पूछते सर 12 का क्या होगा, 12 कैसे निकालेंगे, 12 का भी इजी मेथड से इसी प्रोसेस से निकालेंगे। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12 आएगा बेटा, यदि आप 12 ढूंढना चाहो 1 का 12 पढ़िए तो कितने बार आपको आने वाला है सर 1 का 12 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो आएगा, 2 से सर 2 6 बार पढ़ेंगे 12 आएगा, एंड 3 से सर 3 4 का टेबल आएगा, 3 4 का पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, राइट, 3 का टेबल आप पढ़ोगे 4 टाइम ये स्टूडेंट्स तो आपको 12 आएगा, राइट, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं 3 बाद 4, अरे सर अब तो 4 तो आगे आ गया, इस राइट साइड में आ गया, तो आगे हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि राइट साइड में जब आ जाए तो इट मींस कि अब एंड हो गया, अब इससे ज्यादा फैक्टर उसका नहीं आने वाला है। सो फैक्टर्स ऑफ 12, क्या क्या बेटा 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर यदि हम लिखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ध्यान दीजिए, एंड क्या होगा 1 2 3 4 6 एंड 12, 6 एंड 12, देखिए 12 में क्या लिखा 1 2 3 4 6 12, ये लिखा ना, बिल्कुल यही प्रोसेस हमने लगाया और फैक्टर लिखा यहाँ पर। तो इस मेथड का प्रयोग करके हम हॉट मेथड यूज करते हैं, तो पहले आपको फैक्टर निकालने के लिए सीखना होगा, आई होप कि आपने फैक्टर भी निकालने सीख लिया होगा। सो थैंक्स, इस प्रोसेस को सीखे और अब HCF बोल करके कोई प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर सकता है। सो मेक अ परफेक्ट स्टूडेंट एंड लर्न दिस गुड मेथड। अगेन क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर यू, फाइंड HCF एंड कमेंट्स द आंसर। सो आपका एक क्वेश्चन आने वाला है 20 एंड 36, इसका HCF निकालें, फाइंड